नमस्कार। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। आज की बात की शुरुआत एक लतीफे के साथ। एक सज्जन ने दूसरे को गधा कह दिया। दूसरे ने इस बात को चुपचाप सुना और वहां से चला गया। इसके करीब 2 साल बाद उन दोनों की फिर मुलाकात हुई और जिस व्यक्ति को गधा कहा गया था उसने ऐसा कहने वाले को 2-4 तमाचे रसीद कर दिए। उस आदमी ने कहा, भाई क्या हो गया? तो उसने कहा, तुमने मुझे 3 साल पहले गधा कहा था। तो आदमी ने कहा, आज इतने अरसे के बाद उसका गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? तो उसने कहा कि दरअसल मुझे आज ही पता चला कि गधा क्या होता है और आज ही मैंने गधा देखा है। अजीब सी स्थिति है, लेकिन है सच। क्योंकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, रेणुका चौधरी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है, और वो भी उस एक कथन के लिए जो मोदी ने आज से कई साल पहले यानी 2018 में सदन में बोला था। ये उस दिन की बात है जब मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सदन में अपनी बात रख रहे तो रेणुका चौधरी बार बार लगातार हंस रही थी। जब सभापति ने उनको टोका तो मोदी ने सभापति से कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको मत टोकिए, क्योंकि रामायण धारावाहिक के बाद में आज पहली बार ऐसी हंसी सुनने को मिली है। मोदी का वाक्य इतना था। लेकिन रेणुका चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शूर्पणखा कहा था। Now, what happened to you? सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत to कहिए। the outcome, go to the doctor, please. रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। हालांकि मोदी ने शूर्पणखा का नाम लिया था, न उसका कोई जिक्र किया था, लेकिन अब मामला तो मामला है। रेणुका चौधरी ने बाकायदा इसका एक वीडियो जारी किया है और ये कहा है सोशल मीडिया पर कि अब वो मोदी के खिलाफ में मुकदमा करेंगे। दरअसल कांग्रेस काउंटर अटैक की कोशिश में है मोदी के खिलाफ पूरी ताकत के साथ में, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको 2 साल की सजा हुई, बल्कि हुआ ये भी है कि उनका सांसद पद जा चुका है। कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बाहर इस पार्टी की जो कोशिश है वो किसी न किसी तरीके से एकजुट अलग अलग मोर्चों से मोदी पर हमला करने की कोशिश में है। स्वरा भास्कर भी अब इस चीज को लेकर सवाल उठा रही है। हालांकि वो कांग्रेस की मेंबर नहीं है, लेकिन उनके और कांग्रेस की विचारधारा में जो एक तो बहुत जबरदस्त तरीके का साम्य है, उसके चलते जाहिर है कि वो राहुल गांधी के सपोर्ट में वो भी उतर कर आई हैं। और तो इस तरीके की चीजों के बीच में जब रेणुका चौधरी सामने आती हैं तो कई बातें अपने आप याद आने लगती हैं। एक और तस्वीर आई थी कुछ साल पहले जिसमें रेणुका चौधरी अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही हैं और उनके परिवार के बच्चे को संभालने के लिए रखी गई एक किशोर लड़की चुपचाप खड़ी होकर एक कोने में सारा दृश्य देख रही है। इसको लेकर भी इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन रेणुका चौधरी तो रेणुका चौधरी हैं। कुछ ही दिनों पहले जब राहुल गांधी को ईडी के बुलावे पर वहां पर अपना बयान दर्ज कराने जाना पड़ा तो ये रेणुका चौधरी थी जिन्होंने उस समय निकाले जा रहे प्रदर्शन जुलूस के दौरान एक पुलिस वाले की कॉलर पकड़ ली थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें धक्का दिया और वो सहारा लेने के लिए पुलिस वाले की कॉलर पकड़ी थी, लेकिन अगर वो वीडियो अगर गौर से देखें तो साफ समझ में आता है कि रेणुका चौधरी को पीछे की तरफ खींचा जा रहा है और वो पुलिस वाले की गिरफ्तार पकड़ के उसको खींचने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक रस्साकशी ऐसे ही होती है। कभी किसी को आरोपों के घेरे में खींचने की कोशिश की जाती है तो कभी किसी पुलिस वाले की कॉलर पकड़ने की कोशिश कर ली जाती है। बहरहाल 5 साल बाद रेणुका चौधरी को जब ये याद आया है कि उन्हें शूर्पणखा कहा गया था तो अब आगे इस मामले में क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। आज बात की शुरुआत हमने एक लतीफे से की थी, समापन भी लतीफे से ही कर देते हैं। शूर्पणखा का मोदी के कथन में कहीं पर भी जिक्र नहीं था। ये उसी समय उसी तरीके की बात है। इमरजेंसी के आसपास एक चुटकुला खूब चला था देश में। एक आदमी सड़क से चलता चला जा रहा था, बड़बड़ाता चला जा रहा था कि सारे के सारे भ्रष्ट हैं, सारे के सारे नालायक हैं, इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में होनी चाहिए, मेरा बस चले तो इन सबको गोली मार दूं। पुलिस वाले ने उस आदमी को रोक कर कहा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि तुमने सरकार के खिलाफ बात कही है। आदमी ने कहा, हैरत है, मैंने तो सरकार का नाम ही नहीं लिया। पुलिस वाले ने कहा, और इस तरीके की बातें तुम किसके लिए कर सकते हो? लगभग इसी तरीके का मामला यह है कि रेणुका चौधरी ने न जाने क्यों अपने आप को शूर्पणखा से जोड़ लिया है। क्या ये भी ऐसा है कि और उनकी तुलना किसके साथ की जा सकती है? ये तो रेणुका चौधरी बेहतर बता सकती हैं।
फिलहाल उन्होंने जरूर कहा है कि मोदी ने उन्हें शूर्पणखा कहा था। मामले का अंत क्या होगा देखना रोचक रहेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।